कॉम्पिटिशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज रविवार है तो अवकाश रहता है खैर आप सभी लोगों का। लगभग ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं विद्यालय में लगे हुए हैं। तो आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। मैंने सोचा चलो बैठे हैं कुछ प्रश्न आप लोगों को दे दें। तो चलिए देखिए, इन प्रश्नों को देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन प्रश्नों को अगर आप हल करते तो आपके कितने प्रश्न सही होते। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है चिंतामणि भाग 1 आप सभी व्यूअर्स ने पढ़ा भी होगा। चिंतामणि भाग 1 लगभग आप सभी लोगों के पास होगा भी। तो कितनी गहनता के साथ आपने इसका अध्ययन किया है, इन प्रश्नों से उसका आकलन आप जरूर कीजिए। वैसे भी आज हमारे यहाँ अवकाश था, बाकी कल सोमवार से काव्य शास्त्र से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। उसकी भी सूचना देनी थी कि आप लोगों को सूचित कर दिया जाए कि नया बैच यूपीएचईएससी यूजीसी नेट के लिए काव्य शास्त्र से प्रारंभ हो रहा है कल सोमवार से, जिसके लिए लगातार आज 3 दिन से एडमिशन जारी है। बहुत सारे लोगों का एडमिशन हो भी चुका है, जिसमें प्रतिदिन आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रतिदिन आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रतिदिन आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा और लाइव कक्षा मिलेगी। सप्ताह में 7 दिन कक्षाएं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1। हाँ, एक और चीज़, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे एडमिशन होगा, कैसे हमको जुड़ना है, कैसे स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये सारी चीज़ें। पहला प्रश्न, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर उपर्युक्त कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, चिंतामणि भाग 1 की भूमिका से। और आप देखेंगे कि यह कथन यूजीसी नेट की परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वैसे चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 सभी के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो चिंतामणि भाग 1 की बात कर रहे हैं। चिंतामणि भाग 1 जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, चिंतामणि भाग 2 जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, चिंतामणि भाग 3 जिसके संपादक नामवर सिंह हैं, चिंतामणि भाग 4 जिसके संपादक में कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह हैं। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित हैं? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 2 में 3 निबंध संकलित हैं, चिंतामणि भाग 3 में 21 निबंध संकलित हैं, चिंतामणि भाग 4 में 47 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध भाव व मनोविकारों पर आधारित हैं? अब आपको तो यह पता हो गया कि चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध हैं, लेकिन उन 17 में से कितने ऐसे निबंध हैं जो भाव व मनोविकारों पर आधारित हैं? आपका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक 10 निबंध जो हैं वह भाव व मनोविकारों पर आधारित हैं। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध साहित्य से संबंधित हैं? आपका उत्तर हो जाएगा अंतिम 7 निबंध। कुल 17 निबंध हैं, प्रारंभिक 10 निबंध भाव व मनोविकारों पर आधारित हैं और अंतिम जो 7 निबंध हैं वो साहित्य से संबंधित हैं। चिंतामणि भाग 1 में संकलित प्रथम निबंध कौन सा है? भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा? आपका उत्तर हो जाएगा ए, भाव व मनोविकार। भाव व मनोविकार यह पहला निबंध है। अगला प्रश्न देखें। वैसे इस पीडीएफ को मैंने स्टेटस पर डाल दिया था। जिन लोगों के पास यह पीडीएफ नहीं है वो हमारे स्टेटस पर जाए, इस वाले नंबर पर। इस वाले नंबर पर आप देखेंगे स्टेटस में पीडीएफ लगा हुआ है, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं।
चिंतामणि भाग 1 में संकलित अंतिम निबंध कौन सा है? मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, अंतिम निबंध है रसात्मक बोध के विविध रूप। निम्न में से कौन सा कविता संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? अमलतास, आश्वासन, मधुस्रोत, रामचरित चिंतामणि। यहाँ पर जितने कथन आप देख रहे हैं वो सब के सब चिंतामणि भाग 1 से ही लिए गए हैं। उत्तर हो जाएगा आपका सी, मधुस्रोत। अमलतास अगर आपके दिमाग में आता है तो वो अमलतास जो है वो रायदेवी प्रसाद पूर्ण का है। आश्वासन अगर आपके दिमाग में आता है कि शायद आश्वासन तो नहीं है, तो मैं बता दूं आश्वासन है रूप नारायण पांडे का। अगर रामचरित चिंतामणि आपके दिमाग में आता है तो यह भी आपको बता दें कि यह रामचरित उपाध्याय का है। कविता संग्रह रामचंद्र शुक्ल का मधुस्रोत है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा अनुवादित किस रचना की भूमिका काव्य भाषा शीर्षक से है? काव्य भाषा शीर्षक। अब यहां पर आपको जो 4 तथ्य मिल गए, भले ही आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, लेकिन कम से कम 4 तथ्य आपके ये तो क्लियर हो गए कि विश्व प्रपंच, शशांक, बुद्ध चरित, कल्पना का आनंद ये रामचंद्र शुक्ल का है और अनुवादित रचना है। विश्व प्रपंच रिडल ऑफ यूनिवर्स का अनुवाद है। शशांक रखालदास के उपन्यास का अनुवाद है। बुद्ध चरित लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद है। कल्पना का आनंद एसेज ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद है। लेकिन किस रचना की भूमिका काव्य भाषा शीर्षक से है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, बुद्ध चरित। रामचंद्र शुक्ल के त्रिवेणी में कौन शामिल नहीं है? तो त्रिवेणी में कबीरदास शामिल नहीं है, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कविता क्या है? निबंध में कुल शीर्षक की संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, कुल शीर्षक की संख्या 14 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा नहीं है? ध्यान देना, कौन सा नहीं है? अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। प्रत्येक पदार्थ में जो सत्ता होती है जिसको स्वभाव कहते हैं वही उसका धर्म है। सब संसार के शासन में, चाहे धर्म शासन हो, चाहे राज्य शासन हो या संप्रदाय शासन, मनुष्य जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया जाता है। इनमें से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, प्रत्येक पदार्थ में जो सत्ता होती है जिसको स्वभाव कहते हैं वही उसका धर्म है। यह कथन चंदर शर्मा गुलेरी के निबंध धर्म और समाज का है। चंदर शर्मा गुलेरी का जो निबंध है धर्म और समाज, उसका यहां पर देखेंगे यह कथन है। अगला प्रश्न, उत्साह निबंध में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान कितने रूपों में होता है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, 3 रूपों में। 3 कौन कौन से रूप हैं? कर्म भावना से उत्पन्न, दूसरा फल भावना से उत्पन्न और तीसरा आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। तो 3 होते हैं। ऐसे ही रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा कितने प्रकार की कही जा सकती है? तो आपका उत्तर होगा श्रद्धा 3 प्रकार से कही जा सकती है। एक प्रतिभा संबंधिनी, दूसरा शील संबंधिनी और चौथा साधन संपत्ति संबंधिनी। श्रद्धा भक्ति निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके पंक्तियों को उदाहरण के रूप में लिया है? ठाकुर, विद्यापति, रसखान, रहीम। आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर सी, रसखान। यहां पर जितने प्रश्न आप देख रहे हैं सब के सब चिंतामणि भाग 1 से ही हैं और सब महत्वपूर्ण हैं। आप देखेंगे इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है। रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है। स्त्री शिक्षा का अभाव है। उपर्युक्त कथन किस शीर्षक निबंध का है? सभ्यता के आवरण और कविता, कविता क्या है, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य। तो यहां पर आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा ए, सभ्यता के आवरण और कविता।
काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से ही काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। उपर्युक्त कथन किस निबंध का है? कविता और सृष्टि प्रसार, सभ्यता के आवरण और कविता, काव्य और व्यवहार, भावना या कल्पना। आपका उत्तर हो जाएगा बी, सभ्यता के आवरण और कविता। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर आने से पहले आपको बता दें, जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं, भाई जो मेरा कर्म है वो मैं कर रहा हूं, जो आपका कर्म है वो आपको करना है। अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो, हमारे चैनल पर जाइए और बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं, उन्हें देखिए। अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए कि जो आपको यह दिया गया, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये तथ्य कैसे हैं और इसमें आपके कितने प्रश्न सही हो सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि यूपीएचसीएससी और यूजीसी नेट का नया बैच हमारे यहाँ काव्य शास्त्र से कल सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए लगातार एडमिशन जारी है। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि। यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखें, काव्य और व्यवहार निबंध का कथन कौन सा है? मनुष्य को कर्म में प्रवृत्ति करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मणि के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। तीन के तीनों जो कथन दिए गए वो काव्य और व्यवहार निबंध के हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सही कथन कौन सा है? कल्पना 2 प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में ग्राहक और श्रोता या पाठक में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3। अब कई सारे लोगों ने, जो स्टेटस पर मैंने दिया था, रात ही में कई लोगों का उत्तर आ गया, कुछ लोगों का सुबह उत्तर आया कि डी होगा, और शायद उन लोगों ने जल्दबाजी में गलत कर दिया। डी इसलिए नहीं होगा कि इसको ध्यान से पढ़िए। हाँ ठीक है, विधायक और ग्राहक दो कल्पनाएं होती हैं, लेकिन कवि में ग्राहक नहीं, कवि में आप देखेंगे तो विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में ग्राहक कल्पना होती है। जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। और शायद इसी बारीकी पर आपने ध्यान नहीं दिया और आप लोगों का प्रश्न गलत हो गया। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। कथन कविता क्या है? निबंध के किस शीर्षक के अंतर्गत है? विकल्प में दिया गया अलंकार, कविता की आवश्यकता, चमत्कारवाद, कविता की भाषा। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, कविता की भाषा। अगला प्रश्न देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के तहत हिंदी गद्य साहित्य का सूत्रपात करने वाले चार महानुभाव में कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदा सुखलाल, लल्लूलाल, सदल मिश्र। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। तो 4 का उत्तर हो जाएगा, 22 का उत्तर हो जाएगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सिद्धवाणी के अंतर्गत सरस हृदय का कवि कहा है? सरस हृदय का कवि किसे कहा है? तो यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब ये प्रश्न आता है, आपको बता दें, नहीं तो फिर बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत होने लगती है कि 4 महानुभाव कौन कौन से हैं। भाई 3 तो आपको पता हो गया, सदा सुखलाल, लल्लूलाल, सदल मिश्र। इसमें से एक नाम और लिख लीजिए, इंसा अल्लाह खां। भाई 4 महानुभाव कौन कौन से हैं? तो चारों का नाम भी तो पता होना चाहिए आपको ना। चौथा नाम लिख लीजिए, इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां लिख लीजिए। चलिए, क्लियर हो गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, भारतेंदु को कहा है। अगला प्रश्न,
धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। काव्य क्षेत्र को नकली हृदयों का कारखाना किस निबंध में कहा गया है? काव्य क्षेत्र को नकली हृदयों का कारखाना किस निबंध के तहत कहा गया है? वैसे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अक्सर परीक्षा में नए नए तथ्य आपको मिलते हैं और ये भी चिंतामणि भाग 1 का ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। विकल्प में है रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, मानस की धर्मभूमि। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। काव्य क्षेत्र को नकली हृदयों का कारखाना किस निबंध में कहा गया है? तो साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद में। तो इस तरीके से आज के ये 25 प्रश्न थे। आज रविवार था तो मैंने सोचा आप लोगों को कुछ उपलब्ध करा दिया जाए। तो वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे साथ पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि कल सोमवार से काव्य शास्त्र से नया बैच प्रारंभ हो रहा है, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दिन और पब्लिश वीडियो में आप सभी लोगों के साथ। धन्यवाद।